नमस्कार। आज है नागपंचमी। तो आप लोग ये सोचते हैं कभी कि ये सांप भी तो एक शब्द होता है, तो इसको सांप पंचमी क्यों नहीं कहते, नागपंचमी ही क्यों कहा जाता है इसको? इसके पीछे एक कारण है। आज इसके कुछ बातों को समझते हैं। नागपंचमी क्यों कहते हैं, इसी महीने की इम्पोर्टेंट क्यों है और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है ना? तो अब देखिए, एक तो हो गया शब्द व्यक्ति, है ना, और एक शब्द हो गया मनुष्य, इंसान। जब हम बोलेंगे कि जैसे आम जन, आम व्यक्ति, है ना, लेकिन जब हम बोलेंगे कि मैं एक अच्छा मनुष्य बनना, मैं एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा मनुष्य मैं बनना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहती हूँ, है ना। व्यक्ति क्या है, एक साधारण शब्द हो गया जिसके अंदर गुण कम है, जनरल वर्ड है ये। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर गुण आ जाएंगे, एथिक्स आ जाएंगे, और गुण का मतलब है वो हम्बल हो जाएगा, है ना, आध्यात्मिकता जागृत हो जाएगी उसके अंदर, है ना, अच्छाई बुराई में भेद पता चल जाएगा, तो वो क्या है, वो एक मनुष्य बन जाएगा। अंग्रेजी में स्नेक, है ना, ये वर्ड हो गया सांप के लिए और नाग के लिए। ये थोड़ी उसकी एक अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना, लेकिन हमको अपनी भाषा के अनुसार बातों को समझना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, नाग, अ हायर लेवल ऑफ स्नेक, उसको बोला जाता है नागपंचमी, राइट। अब ये जो नागपंचमी है, ये प्रत्येक हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है ना, उसको नागपंचमी ही बोला जाता है, राइट। लेकिन ये जो सावन की जो नागपंचमी है, शुक्ल पक्ष की पंचमी, इसकी कुछ अलग महत्ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सावन मतलब बारिश। जब बारिश होगी, नाग कहाँ रहते हैं? बिलों में रहते हैं। वो बिलों से बाहर निकलेंगे, सांप बिलों से बाहर निकलेंगे और उनको मारा ना जाए, उनकी पूजा की जाए। पूजा करेंगे तो थोड़ा एक आध्यात्मिक पुट आ जाएगा और उनको लोग मारेंगे नहीं, राइट। इस वजह से सावन की जो ये है, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सही है। अब क्यों पूजते हैं, इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा ना, क्यों पूजते हैं। ऐसा है कि हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो देश है, ये खेती के ऊपर बड़ा निर्भर रहा है। दूसरी बात, हमारे जो ज़्यादातर जो पर्व हैं, आप कोई भी पर्व लीजिए, उसके पीछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट छुपा हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो वो सारे के सारे पर्व क्या हैं, वो प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, प्रकृति से लिए गए पर्व हैं सारे के सारे, है ना। तो अब क्या है, हमारा जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, राइट। अब नाग जो है, ये जो रहते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, ये जो है ना अपनी इनके जो बिल होते हैं, ऑफ कोर्स ये अपने आप नहीं बनाते हैं, लेकिन ये कौन से बिलों में रहना पसंद करते हैं? जो पक्की ज़मीन होती है, दलदली ज़मीन पे ये नहीं रहते हैं। तो जब पता चला कि यहाँ पे नाग या सांप रहते हैं, तो वहाँ पे मनुष्य अपना घर बना सकता है, एक बात। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड है, लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि के बहुत सारे छोटे छोटे से जीव जंतु हैं जो दुश्मन होते हैं, है ना, जो खेती को नुकसान करते हैं, उसको ज़मीन में जाके खा जाएंगे और बहुत सारी फसल को ख़राब कर देते हैं। और ये जो छोटे छोटे से बहुत सारे जीव है ना, ये भोजन किसका है? सांप का भोजन है। तो पूजनीय इस वजह से भी है, इसी वजह से रक्षण कीजिए, क्योंकि खेती की सुरक्षा ये करते हैं। समझ में आया? इसी वजह से गांव देहात में हमारे यहाँ पे कुल देवता भी मानते हैं इनको, और इनकी पूजा की जाती है बड़े मन से। होली दिवाली पे इनकी जोत लगती है, और आज के दिन भी इनकी जोत लगती है। आज के दिन खीर बनेगी और इनकी जोत लगेगी, सही है। अब इसको हम थोड़ा आध्यात्मिक और रुख की तरफ समझते हैं। आध्यात्मिक मतलब सांप जो है उसको कुंडलिनी शक्ति, उसको भी सांप की तरह ही बोला जाता है। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? 7 चक्र होते हैं, या ये कह लीजिए 7 स्टेप्स, या और अगर सिंपलर शब्दों में समझे तो 7 डोर्स, 7 द्वार हैं उस प्रभु तक पहुंचने के लिए।
प्रभु तक मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए 7 द्वार हैं, 7 चरण हैं, हमें वहाँ तक जाना होगा। मैंने इसके ऊपर ना एक विवाह के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने इसके बारे में कुछ बातें करी हैं, तो आप जाके वहाँ इसको समझ सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर मैं एक फर्दर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। अच्छा, तो अब ये जो कुंडलिनी शक्ति है, सांप हो गया, तो सांप कैसा रहता है? ऐसे चलता है, चंचल होता है स्वभाव का, राइट। ऊपर चढ़ेगा, अगर फिसलन आ गई तो नीचे गिर जाएगा, है ना। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? पहला शरीर हो गया हमारा, जो पहला चक्र डेवलप होगा हमारी बॉडी, फिजिकल डेवलपमेंट। बहुत लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट भी सही नहीं हो पाता है। दूसरा हमारा खान पान और हमारी ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना, बॉडी अच्छे तरीके से हष्ट पुष्ट हो जाए। और तीसरा हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट। ज़्यादातर जो दुनिया है वो इन 3 शरीरों में ही खोई हुई है। दूसरे शरीर के अंदर सेक्सुअल प्लेजर और ये सारी की सारी चीज़ें भी आती हैं। ज़्यादातर दुनिया जो है सेकंड और थर्ड तक रहती है। चौथा शरीर जो है वहाँ से आके स्पेशल चीज़ें शुरुआत हो जाती हैं, है ना। ये ग्रोथ है, ये पूरी की पूरी ग्रोथ ऑफ आर आत्मा टू मीट परमात्मा, है ना, उसके साथ संगम करना, राइट। अब देखिए, जो चौथा शरीर है वो क्या है? उसमें आके रिद्धि सिद्धि की शुरुआत होती है। रिद्धि सिद्धि मतलब छोटे छोटे जादू, है ना। जैसे आपने कई पुराने लोगों के बारे में सुना होगा कि वो पानी से दीपक जला दिया, है ना, या एकदम से बैठे कहीं है कहीं पे कहीं पहुंच गए, आपके मन की बात पढ़ ली, किसी को ज़रूरत है तो तुरंत वहाँ पे पहुँच गए, है ना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती है तो लोग क्या है, व्यक्ति क्या है, वो इंसान क्या है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट होगा, लोग उसको इम्पॉर्टेंट बना देंगे और वो खुद भी इम्पॉर्टेंट फील करने लगा कि मैं कुछ अलग हूँ सब लोगों से। जब ऐसी बात आएगी तो उसमें ईगो भी डेवलप हो सकता है, राइट। और जब ईगो डेवलप होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिद्धि सिद्धि का पूरा शरीर डेवलप हो जाए। वो ऊपर चढ़ के फिसलन हो गई तो वापस गिर भी सकता है वो, राइट। तो इसी वजह से कुंडलिनी शक्ति सिमिलर टू सर्पेंटाइल पावर, राइट। तो नाग जो हैं ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से भी और हमारे साधारण जीवन में भी इनकी एक अलग महत्ता है। और एक दूसरी बात जो मैं इसी से जुड़ी हुई है लेकिन थोड़ी सी अलग है, आजकल इतना ज़्यादा एक तरह से फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस हो गया है और कंपटीशन की वजह से हमारी जो एक डिज़ायर्स हैं वो पूरी उतनी जितनी हम चाहते हैं कि अब इतनी हो, अब इतनी हो, अब इतनी, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वजह से बहुत सारे अंधविश्वास भी बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोग कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी बहुत सारे अंधविश्वास बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है, अगर हम अपने कुल देवता की पूजा करें तो बहुत फर्क पड़ेगा जीवन के ऊपर। हम अपने जो कुल देवता हैं गांव में जाएं, होली पे, दिवाली पे उनकी जोत जलाएं, जो गांव के देवता हैं उनको पूजें। बहुत सारे देवता होते हैं, जाके आप देखिए अपनी संस्कृति को, कितना सुंदर है सब कुछ, उनकी पूजा करें। हमारे वाकई में ही हम हम्बल बनेंगे और हमारा दिमाग शांत होगा, ना कि हम अलग अलग जगहों पे जाके कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ना करें। तो कुल देवता को माने अपने, है ना। टेक केयर, नमस्कार।